हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्विक रिवीजन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत मैं आपसे करूंगा कि सर यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट बनाने में बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा है और कब बनाते हैं, कब सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाते, सब चीज़ें डिस्कस करूंगा। मॉड्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको मार्क कराऊंगा, तो प्लीज़ ये लेक्चर एंड तक देखना। ठीक है, अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, एग्ज़ाम नज़दीक है तो प्रेशर रहेगा, तो आप देखोगे ही ध्यान से। देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में 3 केसेज़ हैं। बहुत सारी बातचीत भी करनी है बेटा कि कौन से एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होता है, कौन से एरर्स की वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता, टाइप्स ऑफ एरर कितने हैं, लेकिन ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये बाद में करेंगे। अब सीधा प्रैक्टिकल पे जाएँगे और बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, सुनो। 3 तरह के हम लोगों को सम्स डील करने हैं। एक, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर रेक्टिफिकेशन करना है, तो यहाँ पे हमें सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सस्पेंस अकाउंट की जरूरत कब पड़ रही है? जब हम देखेंगे आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट आर ड्रॉन एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट दैट इज इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। और ये तीनों केस में से ना राजा, ये वाला जो केस है थर्ड वाला, इस पे एक क्वेश्चन दिया है आफ्टर फाइनल अकाउंट इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। अगर हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है तो वो P&L एडजस्टमेंट वाली बात आती है। ठीक है, और ये इस बार का आरटीपी में भी क्वेश्चन आया हुआ है जैन 2025 अटेम्प्ट में, और ये भी मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में सॉल्व कराने वाला हूं। आप लोग निश्चिंत हो जाइए, इस लेक्चर में आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका पहले तो बिल्ड हो जाने वाला है। सर, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कैसे डील करते हैं? चलो मैं आपको ना कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आइए, इलिस्ट्रेशन से ही बातचीत करेंगे करके। देखो, ये सिंपल सा एक एग्जांपल है। हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ रामा एंड कंपनी? द टोटल ऑफ परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹100। और मैंने आपको कहा था कि जहां पे आपको ये बताया ही नहीं गया है, आपको पता ही नहीं कि क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना। अब आपके मन में जरूर सवाल आया रहेगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है ना, या आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है? वो भी आपको जवाब मिलेगा। यहाँ पे देखो, इलिस्ट्रेशन 4 में हम लोग आएंगे। इलिस्ट्रेशन 4 मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे करवाने की पूरी कोशिश करूंगा बेटा। ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपको एक इलिस्ट्रेशन मिलेगा और उस इलिस्ट्रेशन में सेम ही चीज है। आप देखो, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स, 2 पॉइंट कहे हैं, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट एंड ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, पहले ध्यान से समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझने की कोशिश करना। पहला ट्रांजैक्शन है, सेल्स बुक हैज बीन टोटल 100 शॉर्ट। मतलब क्या हो भाई, सेल्स साइट का जो 100 मतलब आपका जो सेल्स बुक का टोटल है वो 100 रुपए से शॉर्ट, मतलब कम हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स बुक बनाएंगे। ठीक, ये डेबिट और ये क्रेडिट। मुझे बताओ, सेल्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? सिंपल सा सवाल है, सेल्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट? वेरी गुड बेटा, क्या होता है, क्रेडिट। तो ये क्रेडिट साइड को बीआरएस जैसा ही लॉजिक है, 100 रुपया कम है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 100 रुपया जहां पे शॉर्ट है, अंडर कास्ट है, वहां पे हम ऐड कर देते हैं। मतलब मुझे सेल्स को क्रेडिट देना है, कितने का, 100 रुपए का। अगर मुझे सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाना है, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं सिर्फ इतना लिख दूंगा कि भाई 100 रुपया कम गिर रहा है ना, और सेल्स का नॉर्मल कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो 100 रुपीज का सेल को क्रेडिट दे दीजिए, अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना है तो। देखो, सिंस सेल्स बुक हैज बीन कास्टेड 100 रुपीज शॉर्ट, सेल्स अकाउंट हैज बीन सिमिलरली क्रेडिटेड ₹100 शॉर्ट, द करेक्टिंग एंट्री इज टू क्रेडिट सेल्स अकाउंट बाय 100 बाय रॉन्ग टोटलिंग सेल्स बुक 100। तो ये छोड़ो, मतलब करेक्ट कैसे करना है आपको, अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाना तो इतना लिखना है भाई कि वन साइडेड एरर है, मतलब यहाँ पे आप सेल्स को 100 रुपया एक्स्ट्रा डाल दीजिए, मतलब सेल्स को क्रेडिट देना। लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन कब होता है, सर सस्पेंस अकाउंट बनाते वक्त क्या करना है? देखो बेटा, एकदम सिंपल रखो चीजों को। आपको पता है कि सेल्स का कौन सा साइड अंडरकास्ट हुआ, क्रेडिट साइड, और वहीं पे ऐड करना है, मतलब टू सेल्स तो फिक्स आएगा। सेल्स को क्रेडिट जाना है कितने से, 100 रुपया। लेकिन हम डबल एंट्री सिस्टम लेके चलते हैं, और डबल एंट्री सिस्टम में अगर एक अकाउंट को क्रेडिट है तो बट ऑब्वियस एक अकाउंट को डेबिट चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या लिख देना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 100। बस इतना तो भी ध्यान में रखो। रेगुलर लेक्चर में मैंने पूरा लॉजिक बताया हुआ है कि क्या सीन होता है, कि ट्रायल बैलेंस बन गया, गलती मिल नहीं रही, तो हम लोग रैंडमली वो गलती वहां पे सस्पेंस अकाउंट के नाम से डालते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है अरे ये तो इसकी वजह से होता है। जैसे यहाँ पे पता चला कि सेल्स बुक 100 रुपए से अंडर कास्ट है और सेल्स का नॉर्मल बैलेंस क्या है, क्रेडिट। अब आपको मैं बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि सेल अंडर कास्ट हुआ है, सेल्स को क्रेडिट देना है, लिख लीजिए, डेबिट किसे चला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट को चला जाएगा।
बट सर अभी भी हम उसी सवाल पे खड़े हैं कि इस क्वेश्चन में तो स्पेसिफिकली दिया था कि विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट और स्पेसिफिकली दिया था ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। जब विदाउट ओपनिंग सस्पेंस आया तो हमने इसका आंसर कैसे लिखा कि सीधा सीधा क्रेडिट दे दिया सेल्स को, और विद ओपनिंग सस्पेंस लगा तो सेल्स को क्रेडिट ही दो, लेकिन डेबिट किसे देना, सस्पेंस अकाउंट को। चलो उसका भी आंसर मैं दिखा देता हूं, उसका भी आंसर दिखा देता हूं, ये रहा देखो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है बेटा, नॉर्मल है। ओके, लेकिन अब मैं आपको कुछ नोट दिखाना चाहूंगा, पूरा ही हम डिस्कस करते हैं। ये नोट्स पढ़िए, ये नोट पढ़िए, आपके जो मन में डाउट चल रहा है ना, क्या है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट एज टू वेदर सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपन or not, the student should make his assumption, state clearly and then proceed। मतलब सर अभी देखो, ये दोनों तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, सस्पेंस अकाउंट बनाने के भी, बना के भी, और विदाउट सस्पेंस अकाउंट बनाए भी। अब अगर आपको लगता है कि सर हम कंफ्यूज है, तो उन्होंने ये नोट दिया है यहाँ पे कि अगर क्वेश्चन में बोला है विद सस्पेंस तो टेंशन ही नहीं है, विदाउट सस्पेंस तो भी टेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोला, और आपको लगता है कि सस्पेंस अकाउंट बनाना चाहिए इस टाइम में, तो आप अजम्पशन जो आप लगा रहे हो ना आपका, वो लिखिए, क्लियरली बताइए सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपन, अगर बोला ही नहीं बनाया तो और क्लियरली उसको मेंशन करो, स्टेट इट क्लियरली, लिखिए कि हमने अज्यूम किया है कि ये जो हम बना रहे हैं, ये जो हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, वो इस अजम्पशन के साथ है कि हम ये आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस मतलब सस्पेंस अकाउंट के साथ करने वाले। तो आप दोनों आंसर लिखोगे और ये अजम्पशन लिखोगे, क्या अजम्पशन, और ये लिखने का इट इज अज्यूम दैट कि क्या ये बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस है तो सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाएंगे, तो वैसे सॉल्व करना, इट इज अज्यूम दैट आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस हम सस्पेंस अकाउंट के साथ जाना चाहते तो आप सस्पेंस अकाउंट लिख दीजिए, सिंपल है। चलो और एक बात मैं करता हूं आपको, इस एग्जांपल के साथ में कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सम आता और ये आगे की चीजें नहीं दी होती, ठीक है, मतलब सिर्फ इतना होता कि करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स, और ये पहला एरर होता। तो आपको कैसे पता सस्पेंस अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना, अब आप अज्यूम कीजिए, आप अगर ये अज्यूम करोगे विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट तो सिर्फ आंसर क्या होगा, क्रेडिट दे देंगे सेल्स को। अगर आप ये अज्यूम करोगे विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट तो क्रेडिट सेल्स को ही दो, लेकिन जनरल एंट्री लिखो, डेबिट तो देना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डन। ओके, चलो दोस्तों, अब आप लोग यहां पे आइए, गुड्स वर्थ रुपीज 150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। अब यहां पे भी कंफ्यूजन आता है कि सर यहां पे हम सस्पेंस अकाउंट ले कि ना ले, बताओ तो मुझे क्या होगा। दोस्तों अब जब ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है तो ये कंप्लीट ओमिशन है। कंप्लीट ओमिशन मतलब यहाँ पे ना तो रॉन्ग एंट्री होगा ना तो रिवर्स एंट्री होगा, कोई सवाल ही नहीं आता। तो यहाँ पे हमें सिर्फ करेक्ट एंट्री करना है। किसका करेक्ट एंट्री करना है सर, गुड्स वर्थ रुपीज 150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी। तो ये सपोज सेल्स रिटर्न का केस है, और सेल्स रिटर्न के केस में हम लोग कैसे एंट्री करेंगे बताओ तो भाई। आप लोग लिखोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, क्या, जिसने आपको ये गुड्स दिया हुआ है, ग्रीन एंड कंपनी। कितने का गुड्स दिया हुआ है बेटा, 150, और ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। रॉन्ग छोड़ो, वन साइड छोड़ो, ये पूरा टू साइड एरर है, ठीक है, 150 150। तो देखो अगर आप सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाते हो विदाउट ओपनिंग, तो भी आप क्या करोगे, यही एंट्री करोगे, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट। रिटर्न इनवर्ड मतलब वही सेल्स रिटर्न, आपने सेल्स रिटर्न लिखा तो भी चलेगा, या फिर इसको रिटर्न इनवर्ड लिखा तो भी चलेगा, टू ग्रीन एंड कंपनी। ये विदाउट ओपनिंग है। लेकिन सर सस्पेंस अकाउंट ओपन करते तो भी इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला था बेटा। देखो जो कंप्लीट ओमिशन है, जिससे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट होता ही नहीं, तो वहां पे ट्रायल बैलेंस में कुछ आपने एडलेस किया ही नहीं रहेगा। अब देखिए, देखो, इफ सस्पेंस अकाउंट इज ओपन ना, तो भी एंट्री क्या आ रहा है, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। ये तो दोनों केस में सेम हो गया। फिर समझ में आ रहा है क्या, कंफ्यूजन दूर हो रहा है क्या धीरे धीरे बेटा। तो कुछ कुछ जगह पे आप सस्पेंस अकाउंट बनाओ या ना बनाओ, यहां पे जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप दोनों तरीके से सेम ही करने वाले हो। गॉट इट, यस और नो। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और आपको मैं थोड़ा इसको, इस सम को डिस्कस करूंगा, तो वो सस्पेंस अकाउंट वाला जो आपके मन में डाउट है वो धीरे धीरे दूर होगा। और यही टिके रहो बेटा, मैं आपको वो जो नेक्स्ट ईयर वाला है ना, जो आरटीपी का क्वेश्चन, वो भी पूरा सॉल्व करा के देता हूँ। तो रेक्टिफिकेशन में कॉन्फिडेंस आपका बन जाएगा करके। चलो, ये गुड्स परचेज फॉर रुपीज 250 हैव बीन पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ सप्लायर्स गुप्ता एंड कंपनी। अब देखो ये सीन क्या हुआ, जरा ध्यान से समझना। आप मुझे बताना, जब आप गुड्स परचेस करोगे तो क्या एंट्री होगी परचेस की, मतलब आपने गुप्ता एंड कंपनी से परचेस किया, तो आप नॉर्मली यही एंट्री करते हैं ना। क्या एंट्री करते हैं सर,
परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट को डेबिट देते, कितने से डेबिट देते भाई, 250 से। टू, आप क्या लिखते, गुप्ता एंड कंपनी, और क्रेडिट देना था कितना, 250 का। ठीक है, इतना समझो अब मैं जो बोल रहा हूं। ये तो पता चल गया ना कि आपने परचेस किया गुड्स गुप्ता एंड कंपनी से। अब दोनों ही एंगल से, दोनों तरीके से इसे देखेंगे, तुम टेंशन मत लो, दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। सस्पेंस अकाउंट बनाया तो क्या, और सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाया तो क्या कर गया, है ना, विदाउट सस्पेंस अकाउंट एंड विद सस्पेंस अकाउंट, टेंशन मत लो। ये सही होना चाहिए था, मतलब अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाता, अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाता, तो जब मैं पोस्टिंग करता इसकी, तो ये डेबिट कॉलम है, ये क्रेडिट कॉलम है, ध्यान से देखना। तो मैं परचेस लिख के डेबिट कॉलम में 250 लिख देता, और गुप्ता एंड कंपनी लिख के मैंने क्रेडिट कॉलम में कितना लिखना चाहिए था, 250। बट प्रॉब्लम क्या हुआ बेटा, उन्होंने कहा कि गलती से पोस्ट का हो चुका है डेबिट में। गुड्स परचेस 250 हैव बीन डेबिटेड, डेबिट ऑफ सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी, तो 250 क्रेडिट कॉलम में नहीं गया, 250 डेबिट में गया। अब इसे क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और तुम्हें तो पता ही है ना कि अगर आप रेक्टिफाई करते हो, तो अब यहां पे 500 रुपया क्रेडिट साइड को डालना पड़ेगा। कैसे 500 रुपया पोस्ट करना पड़ेगा सर, ये 250 जो ऑलरेडी गलती किया था वो आएगा, तो ये डेबिट क्रेडिट नील, और एक्स्ट्रा 250 डालना पड़ेगा। मतलब टोटल अगर 500 डाला, तो ये 250 वाला इफेक्ट नील होके 250 तो क्रेडिट को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो अगर आप सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाते, सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाते, अगर आपने अज्यूम किया, तो आप क्या लिखते कि इसमें क्या होना चाहिए था, गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट दे दो भाई 500 रुपए का। चलो आंसर देखते हैं हम लोग। ओके, क्या कहा है कि गुप्ता एंड कंपनी हैव बीन डेबिटेड 250 इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड, क्रेडिट देने की बजाय डेबिट चला गया है। द अकाउंट शुड बी नाउ क्रेडिटेड 500। समझा ना, टू रिमूव द रॉन्ग डेबिट एंड गिव करेक्ट क्रेडिट। तो रॉन्ग जो डेबिट है उसका 250 का इफेक्ट निकलेगा, और करेक्ट जो करेक्ट क्रेडिट है उस 250 का इफेक्ट रहेगा। सिंपल सी बात है, तो आपको 500 रुपए का क्या देना पड़ा वहां पे, क्रेडिट। सिंपल, सॉर्टेड। तो आपको ये तो पता चल गया गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट देना है 500 का, विदाउट सस्पेंस आप ऐसे लिखते हैं। विथ सस्पेंस अकाउंट आप क्या करते, बोलो तो भाई, ये विथ सस्पेंस अकाउंट है। सर गुप्ता एंड कंपनी को तो क्रेडिट देना है 500, पता चल गया, और सस्पेंस अकाउंट बनाना है, तो एक अकाउंट को अगर क्रेडिट हमको पता है, तो बट ऑब्वियस एक को डेबिट रहेगा, तो लिखिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट 500, तो गुप्ता एंड कंपनी हो गया आपका एंट्री। तो विथ सस्पेंस है, विदाउट सस्पेंस है, अब तो मैंने आपको समझा दिया बेटा। जहां पे क्लियरली बोला हुआ है सस्पेंस अकाउंट बनाओ, वहां पे ऐसी चीज, और आपको दिमाग में तो आ गया ना कि क्रेडिट देना है गुप्ता एंड कंपनी को, कितने का, 500 का। विदाउट में भी आप यही लिखते, अभी सस्पेंस बनाए तो डरो मत, अगर क्रेडिट फिक्स है तो डेबिट सस्पेंस को दे दो। डबल एंट्री, दो एंट्री कर लेना, है ना। ओके डन। ओके सर, चलो आगे आते हैं। आई होप आपको आवाज बराबर आ रही बेटा, और यहाँ पे समझ में आ रहा है चीजों को। धीरे धीरे इतना करने के बाद में मेन सम पे जाऊंगा, जहां पे नेक्स्ट ईयर वाला कंसेप्ट है। नेक्स्ट ईयर वाला कंसेप्ट मतलब क्या, जहां पे वो पीएनएल एडजस्टमेंट वाली बात आ जाती है, और ये आरटीपी 2025 का सब में डिस्कस कर लूंगा, तो आपको वो भी रेक्टिफिकेशन का टेंशन डन हो जाएगा। अब देखिए राजा, क्या है, फर्नीचर परचेस फ्रॉम गुलाब एंड ब्रोस ₹1000 हैज बीन इंटर्ड इन परचेस डेबो। अब मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था राजा, कि अगर आप फर्नीचर परचेस करते हो, तो आपका करेक्ट जो एंट्री है वो क्या होना चाहिए था, इस तरीके से होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम असेट परचेस कर रहे हैं। टू, कौन है भाई, किससे परचेस किया, गुलाब एंड कंपनी, गुलाब एंड कंपनी, बराबर, इस तरीके से एंट्री होना चाहिए था। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, गलती से आपने परचेस डे बुक में डाल दिया। आप बच्चों को नहीं समझता ही नहीं मिस्टेक क्या है, तो उनके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो मैं आपको बताऊं हम कैसे सॉल्व कर सकते थे इसे। जो हमारा एक टेक्निक है, रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ, उन्होंने रॉन्ग एंट्री किया, परचेस अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी, ये रॉन्ग एंट्री है। फिर हम क्या करते राजा, रिवर्स एंट्री। रिवर्स एंट्री क्या करते, गुलाब एंड कंपनी टू परचेस, इसी को उल्टा कर देते। बराबर है कि नहीं, मतलब जो रॉन्ग एंट्री हुआ, परचेस अकाउंट डेबिट टू गुलाब, हम हमारे फॉर्मेट में उसको रिवर्स करते, मतलब गुलाब को डेबिट और परचेस को क्रेडिट। फिर हम लिखते भाई रिवर्स हो गया, करेक्ट एंट्री क्या था बताओ तो करेक्ट एंट्री होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी, ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए था। अब आप देखो, आप किन दो चीजों में कंपेयर करते हो बेटा, याद आ रहा है ना आपको, आप रिवर्स और राइट में कंपेयर करते हो। तो गुलाब एंड कंपनी को डेबिट है, गुलाब एंड कंपनी को क्रेडिट है, वो हटा दो, तो आपका जो रेक्टिफाई एंट्री बनेगा,
रेक्टिफाई एंट्री बनेगा। रेक्टिफाई एंट्री क्या हो जाएगा भाई? आप कहोगे हम लोग फर्नीचर अकाउंट को डेबिट देंगे, ठीक है, और क्रेडिट देंगे टू परचेस, परचेस अकाउंट को क्रेडिट देंगे। तो अभी आप समझिए नेक्स्ट ईयर वाले सम पे मैं आने वाला हूँ, लेकिन इतना बोल के रखता हूँ, मैं रुकता हूँ यहाँ पे। आप जरा भावनाओं को समझो, तो जब विदाउट सस्पेंस अकाउंट बनाए बिना आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे इस ट्रांजैक्शन में? यही तो लिखोगे कि फर्नीचर को डेबिट दे दिया जाए और परचेस को क्रेडिट दे दिया जाए। इसे रेक्टिफाई करो भाई। कितने का अमाउंट था? 1000 का। देखो विदाउट सस्पेंस अकाउंट क्या लिखा है? फर्नीचर अकाउंट को डेबिट दो 1000 का और क्रेडिट दो किसे? परचेस अकाउंट का। चलो विद सस्पेंस अकाउंट, तो यहां पे तो कोई ट्रायल बैलेंस को प्रॉब्लम ही नहीं है ना सर। यहां पे आप सस्पेंस अकाउंट क्यों डालोगे अननेसेसरी? देखो विद सस्पेंस अकाउंट भी तुम्हारा एंट्री क्या आ रहा है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट सेम आ रहा है, तो यहां पे सस्पेंस अकाउंट का विषय ही नहीं राजा। समझ में आ रहा? और ऐसे ही सारी बातें, तो सस्पेंस अकाउंट का टेंशन मत लो। और आपको अगर लग रहा होगा हाँ सर लेकिन ये लेजर में टेंशन है, बेटा लेजर तो ये 11वीं बात वाली बात है ना। अब जनरल एंट्री देखिए, जहां जहां पे सस्पेंस अकाउंट है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको करके दिखाता हूं। ये देखो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट है और आपने लेजर बनाया है, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट है तो डेबिट साइड को आएगा टू सेल्स 100, टू सेल्स 100। यहाँ पे दूसरे इसमें देखो 500, सस्पेंस अकाउंट को अगेन डेबिट है और उसके नीचे क्रेडिट किसको भी? टू गुप्ता। तो जब बनाओगे तो यहाँ पे लिखिए टू गुप्ता कितना भाई? 500 एंड सो ऑन। आप ये ऐसे फॉरवर्ड करते जाना, आपका फाइनली सारा चीजें नॉर्मल हो जाएगा करके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे डील करना है। तो यही था बेटा, वन शुड नोट दैट ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट विल बी इक्वल टू डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। तो जो भी है आप लोग जो डिफरेंस, मतलब इन शॉर्ट जितना आपने सस्पेंस, आपको आइडिया नहीं थी तो आपने सपोज 500 रुपए का डिफरेंस वहां पे सस्पेंस के नाम से डाला था, तो बाद में आपको वो 500 रुपए का डिफरेंस कहाँ कहाँ था सब मिल जाना चाहिए। तो आपका वो ओपनिंग और सस्पेंस मतलब वो अल्टीमेटली टैली हो जाना चाहिए। ठीक है? और ये वाला नोट आप ध्यान में रखिए, अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है तो आप अजम्पशन लगाइए विद सस्पेंस या विदाउट सस्पेंस। इतना लिखोगे, नॉर्मली सॉल्व करोगे तो भी चलेगा बेटा, लेकिन अब और इसके सारे आपके वीडियोस आपको बैकअप करके दिए हैं। आप 1.5 की स्पीड पे ऐप में देखिए ना, तो भी इसका पूरा डिस्कशन विद वर्किंग नोट आपको वापस हो जाएगा। ठीक है? अब आइए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये वाली। ये देखो, और आप लोगों का होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 6 एक बार ना रैपिड देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है जहां पे आपको बोला गया है ये वाला यहाँ पे कि कौन से एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं और कौन से नहीं करते करके। तो इसका आंसर भी सही है। तो ये बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, टू साइड एरर, वन साइड रहेगा तो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा वगैरह वगैरह। तो ये क्वेश्चन एक बार देखना, और मुझे आना है जिस क्वेश्चन पे, वो करेक्शन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, या आईएमपी है। और इसमें क्या एमपीए पता है? इतना दो ही चीजें बताऊंगा, उतना ध्यान रखना, बाकी पूरा सेम है। मैं भी उसको आपको आरटीपी का क्वेश्चन कराने वाला हूं, उतना देखना तो आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा। यहां पे सिर्फ एक बात याद रखना बेटा, नेक्स्ट ईयर में अगर रेक्टिफिकेशन हो रहा है, करेक्शन हो रहा है, तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करोगे? हमको स्टेप वही फॉलो करना है, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री। जब हम रेक्टिफाई एंट्री करेंगे ना, बकायदा अभी मैं आरटीपी का सम लेता हूं, आप देखिए करके तो आपका टेंशन दूर हो जाएगा। जब हम रेक्टिफाई एंट्री करते हैं, उस रेक्टिफाई एंट्री में सपोज नॉमिनल अकाउंट आता है, तो उस नॉमिनल अकाउंट की जगह पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखना है। देखो, तो अवॉइड दिस, मतलब ये जो भी डिस्कशन है इसे इग्नोर करो आप। तो देखो, amount concerning nominal account, that is expenses and income, should be through special accounting style। प्रायर पीरियड आइटम लिख सकते हो, नहीं तो यूजुअली ये लिखते ही नहीं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बहुत बार जब आप रेक्टिफिकेशन देखोगे ना, तो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आ जाता है। नॉमिनल अकाउंट, अब नॉमिनल अकाउंट आपको पता है ना, सेल्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। परचेस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। रेंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। ठीक है, तो ये नॉमिनल अकाउंट जहां पे भी रेक्टिफिकेशन वाले एंट्री में आएगा नेक्स्ट ईयर के सम में, ऐसा स्पेसिफिकली दिया रहेगा। जहां पे एक सम है, देखो ये वाला सम है, रॉय का agreed that the trial balance last year wrote off different the profit and loss account for that year. Next year he appointed chartered accountant who examined the old book and found the following mistake। जैसे आपको नेक्स्ट ईयर ये वर्ड दिखे ना बेटा, तो आपको दिमाग में एक चीज लाना है, क्या? कि जब रेक्टिफाई एंट्री आएगी ना, जो रेक्टिफाई एंट्री में जो नॉमिनल अकाउंट है उसकी जगह पे आपको पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखना है। सर कैसे? ये भी सब में डिस्कस कर चुका हूं। सेम लेवल पे आरटीपी में एक क्वेश्चन आया, चलो मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा अपना आरटीपी 2025 का, जैन 2025 का। नाम बदल दिया है, अमाउंट थोड़े बदल गए हैं, मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूं। देखो क्या है क्वेश्चन, देखना।
मिस्टर सात्विक अनेबल टू एग्री ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर, अब हिंट देखो, लास्ट ईयर, एंड ही रॉट ऑफ डिफरेंस टू पी एंड एल अकाउंट ऑफ दैट ईयर. नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड चार्टर्ड अकाउंट हु एग्जामाइन द ओल्ड बुक एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक. जैसे नेक्स्ट ईयर वगैरह दिखा, अब आप समझ लेना कि ये कौन से एरर है जहां पे ट्रायल बैलेंस भी बन चुका है, फाइनल अकाउंट भी उस साल का हो चुका है, अब हम अगले साल आए. तो अगले साल आए तो बाय डिफॉल्ट जो वन साइडेड एरर वाला चीज रहेगा, आप सस्पेंस अकाउंट को डाल सकते हो या ज्यूम सम लिख दो कि सस्पेंस अकाउंट के साथ हमने वो सॉल्व किया हुआ है. कैसे, मैं बताता हूं, ध्यान दीजिए. क्या हुआ, आपने परचेस किया स्कूटर, वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट. देखना इसको कैसे सॉल्व करना है बेटा रेक्टिफिकेशन में, नेक्स्ट ईयर वाला समय, और नेक्स्ट ईयर मतलब समझा ना, ये तीसरा कैटेगरी अब जहां पे हमें पी एंड एल सस्पेंस यूज करना है. अब कैसे मैं बताता हूं. देखो, गलती से परचेस किया स्कूटर, वो डेबिट हो गया कन्वेंस अकाउंट को 30,000 का, 10% डिप्रिसिएशन है. अब ये मॉड्यूल का सम है ना, इसमें ये वाला लाइन एकदम लास्ट में दिया है, इस आरटीपी के सम में ये पहले ही दे दिया है. तो अब आपको ये 30,000 में से ये 10% डिप्रिसिएशन लेस करो तो कितना आता है भाई, एक्चुअली 27,000 आना चाहिए. ठीक है, तो आपका करेक्ट एंट्री होना चाहिए था स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना अमाउंट होना चाहिए था, 27,000 आफ्टर डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन, करेक्ट एंट्री. ठीक है, लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या हुआ, आपने कन्वेंस को डेबिट दे दिया, मतलब ऐसा हुआ कन्वेंस टू कैश. तो हम लोग क्या कहते हैं, पहले लिखते रॉन्ग एंट्री. रॉन्ग एंट्री हुआ कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 27,000. रिवर्स कर दो, कैश टू कन्वेंस. करेक्ट एंट्री क्या है, स्कूटर टू कैश. हम किन दोनों को कंपेयर करते हैं, रिवर्स और करेक्ट को कंपेयर करते हैं. कैश कैश, डेबिट और क्रेडिट हट जाएगा, तो रेक्टिफाई एंट्री क्या आएगा, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस अकाउंट. अब मुझे बताओ, ये तो तुम्हें आ ही रहा था बेटा, यस और नो. तो रेक्टिफाई अकाउंट में जब आप आए, रेक्टिफाई एंट्री में जब आए, जहां पे एंट्री बना स्कूटर अकाउंट डेबिट 27,000 टू कन्वेंस 27,000, इन दोनों में से नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, मुझे इतना बता दो सर. नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, मुझे इतना बता दो. आप कहोगे सर कन्वेंस अकाउंट जो है ना, ये नॉमिनल अकाउंट है. तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर रेक्टिफाई एंट्री में क्या लिखोगे पता है, स्कूटर अकाउंट डेबिट, कन्वेंस को हटाओ, सीधा लिखो टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, दैट्स ऑल. क्या बात कर रहे हो सर, इतना ही है. हाँ, जहां पे आपको रेक्टिफाई एंट्री में नॉमिनल अकाउंट दिखा, वहां पे आपको नॉमिनल अकाउंट को हटाना है और उसकी जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखना. ठीक है, दूसरा मैं बताता हूं, चलो. हाँ, अब यहां पे देखना, द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर जुलाई 24, 12,400 was not posted to the ledger. पोस्टिंग ही नहीं हुआ था. सपोज वन साइडेड एरर है. अब ये लेजर में अगर पोस्टेड ही नहीं हुआ, तो मुझे बताओ, रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या बेटा, परचेस रिटर्न की सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न. अगर वो सेल्स रिटर्न है तो उसका नॉर्मल बैलेंस क्या रहेगा, डेबिट. जैसे याद करो, सेल्स का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, तो बट ऑब्वियस सेल्स रिटर्न का डेबिट होगा. तो मुझे बताओ, पोस्ट ही नहीं हुआ था, तो आप क्या करते, रिटर्न इनवर्ड को डेबिट दे देते, भाई नहीं हुआ है तो दे देंगे 12,400 का. अब लेकिन क्या अज्यूम करना, विद सस्पेंस अकाउंट, तो आपका एंट्री क्या बन जाएगा, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू व्हाट, सस्पेंस अकाउंट. बोलो क्या, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. मैं आपको आंसर भी दिखाता हूं, और जहां पे नॉमिनल अकाउंट आएगा बेटा, मैंने बोला है जहां पे नॉमिनल अकाउंट आएगा, वहां पे हम उस नॉमिनल अकाउंट को हटा के क्या कर देंगे सर, पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखेंगे. तो यहां पे देखिए, ये पहला एंट्री आपका डन हुआ, पहला स्कूटर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे क्या था, कन्वेंस, तो कन्वेंस को हटा दिया, क्या लिखा, पी एंड एल एडजस्टमेंट, हो गया अपना एंट्री बराबर. यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड नॉमिनल अकाउंट हटाओ, रिटर्न इनवर्ड की जगह हम क्या लिखेंगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, खत्म. अजम्पशन है कि सस्पेंस अकाउंट के साथ हमने किया हुआ है. दिमाग में जा रहा है यहां तक, बोलो यस और नो. ये वाला भी एकदम देखो, ये अभी यहाँ पे देख लो, इसका आंसर देख लो पहले तो, फिर मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूं ऊपर. अभी जाके आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आरटीपी सॉल्व हो जाएगा आपका और रेक्टिफिकेशन का टेंशन भी खत्म हो जाएगा. आइए, आप सीधा क्वेश्चन पे आइए, और आप अब देखना, इस लेक्चर के बाद आपको कॉन्फिडेंस देखना बेटा. ऐसे में बीआरएस पे भी एक लेक्चर लेके आऊंगा, उतना देखिए खत्म हो जाएगा, फिर टेंशन ही नहीं, क्योंकि बाकी तो आप मॉड्यूल 2 पे फोकस कर ही रहे हो. बोलो यस और नो. हाँ सर, उम्मीद है कर रहे हो, बाकी तो मैं क्या ही बोलूं. ये देखो, यहाँ पे थर्ड, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर ₹20,000 वॉज एंटर्ड एज अ सेल. अब देखो, आपने परचेस किया था, लेकिन गलती से एंट्री किसकी होगी, एंट्री किसकी होगी, सेल्स की. तो अब आपको समझना पड़ेगा कि सर अगर मैंने कोई चीज एक्स से परचेस किया, लेकिन उसको गलती से सेल ट्रीट कर लिया गया, तो क्या एंट्री होगा, क्रेडिट सेल का. बोलो तो आप तो यही एंट्री करोगे ना, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल.
क्योंकि सेल का एंट्री हम जब सेल अज्यूम करेंगे तो सामने वाले को रॉन्ग एंट्री में हम क्या डाल देंगे भाई, रॉन्ग एंट्री हमारा क्या हो चुका है, आप लगता है तो लिख लो टेक्स्ट बुक में, आपके नोटबुक में, सॉरी। एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल, ये रॉन्ग एंट्री था। रॉन्ग के बाद हम लोग क्या करते हैं, उससे रिवर्स करते हैं। रिवर्स में क्या करेंगे भाई, जो एक्स को डेबिट था तो क्रेडिट देंगे, सेल क्रेडिट था तो डेबिट देंगे, हो गया रिवर्स एंट्री, सेल्स टू एक्स। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था परचेस का, बोलो तो। अगर आप एक्स से गुड्स परचेस कर रहे हो तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, ठीक है। आपका करेक्ट एंट्री जो है वो हो गया परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब मुझे बताओ, आप रेक्टिफाई एंट्री ढूंढोगे। अब रेक्टिफाई एंट्री किन दो एंट्री को लेके करते अपन, रिवर्स और करेक्ट। अब यहां पे कोई भी चीज कट नहीं हो रही है, यहां पे परचेस भी है, सेल्स भी है और एक्स भी है। कितने का ट्रांजेक्शन था भाई, ये मैं कहूं कितने का ट्रांजेक्शन था, 20,000 का। तो इसे कैसे रेक्टिफाई करोगे, आप लिखोगे परचेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट। देखो परचेस को भी डेबिट आएगा, कुछ कट नहीं हुआ, सेल्स को भी डेबिट आएगा। 2x 20 और 20 टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 40। लेकिन बेटा नेक्स्ट ईयर का सम है, मुझे बताओ परचेस भी नॉमिनल है और सेल भी नॉमिनल अकाउंट है, और हम लोगों ने क्या समझा है, जब जब नॉमिनल अकाउंट आए तो उसकी जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखना। इसीलिए यहां पे क्या एंट्री आया है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 20 और 20 40 टू एक्स 40। इसलिए आपका देखो ये आंसर अभी मैच हो गया। यहां पे आइए, रिलैक्स होके करिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए यार, आप आराम से चीजों को डन कर सकते हो। बस कॉन्फिडेंस रखिए, इतना नहीं डरना है। एग्जाम में आप आराम से अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, ये मुझे पता है, आप पे भरोसा है, आप बस अपने आप पे भरोसा रखिए। ये देखो P&L एडजस्टमेंट, अब ये कब आएगा, आ जाएगा आपके सामने 2 मिनट। हाँ, अब ये कब बच्चों को आएगा, जब उसके मन में ना बहुत ज्यादा जो बाकी चीजें उसका टेंशन नहीं है और कंसेप्ट उसका क्लियर है, तो कुछ लड़ने की बात ही नहीं। ये परचेस डेबिट, सेल्स डेबिट टू एक्स, परचेस से नॉमिनल है, उन दोनों की जगह हमने क्या लिखा, P&L एडजस्टमेंट लिखा, खत्म। समझ में आ रहा है बेटा, यस और नो। यस, पूरा सम डिस्कस करना है थोड़ा, आप मुझे पता है कि थोड़ा स्पीड पे ही देख रहे होगे, लेकिन फिर भी मैं आपको आराम से मेरी तरफ से जितना हो सके उतना मैं बता रहा हूँ। और ये रेक्टिफिकेशन का एटलीस्ट आरटीपी सोल्व हो गया तो एक अच्छा लगता है कि हाँ सर हमने अच्छा वाला सम कर लिया है आरटीपी का, तो उतना एक टेंशन कम हो जाता है करके। ठीक है, चलो अब आएंगे नेक्स्ट इसमें, ये क्या है सर, हम देखने की कोशिश करेंगे। हम 3 तो कर चुके हैं, चौथा देखो। आपने रिसिप्ट रिसिप्ट कैश फ्रॉम मिस्टर प्रितेश वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ रविश। ठीक, प्रितेश से कैश लिया था, लेकिन हमने वो किसके अकाउंट में पोस्ट कर दिया, रविश के, मतलब ऐसा अज्यूम किया कि उससे कैश मिला है। तो तुम्हारा रॉन्ग एंट्री क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू रविश, रविश के इसमें पोस्ट किया है। रिवर्स क्या हो जाएगा, रविश टू कैश। लेकिन करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, आपने किससे कैश लिया, प्रितेश से, तो एंट्री होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू प्रितेश। ये तो तुमको आना ही चाहिए ना, बेसिक यार, कैश मिला है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रितेश। अब इन दोनों में रेक्टिफाई करो, कैश को डेबिट है, कैश को क्रेडिट है, तो ये तो हट गया अभी। तो एंट्री होगा रविश अकाउंट डेबिट टू प्रितेश, रविश अकाउंट डेबिट टू प्रितेश। कितना भाई, अमाउंट कितना था आपका, 10,000, 10,000, दैट्स ऑल। सर इसमें ये क्या नॉमिनल अकाउंट है क्या, नहीं, ये दोनों ही पर्सनल अकाउंट है, तो आप इसमें सस्पेंस अकाउंट का भी कोई सीन ही नहीं, क्योंकि वन साइडेड तो है नहीं। तो आपके आंसर में क्या आने वाला है, देख लीजिए सर, आपके आंसर में सीधी सीधी बात आने वाली है, क्या सर, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एंट्री कराया, क्या रविश अकाउंट डेबिट टू आपका प्रीतिश, 10,000, 10,000, दैट्स ऑल। अपना फॉर्मेट फिक्स है, रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट और रेक्टिफाई। और यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट नहीं आया, दोनों पर्सनल अकाउंट है, तो ठीक है, यहाँ पे कोई पेंडल एडजस्टमेंट लाने की जरूरत नहीं है करके। भाई और बहनों, यहाँ पे देखिएगा, सस्पेंस टू चंदू, ये जो एंट्री आया है, ये ऐसा क्यों आया, यहाँ पे आप नरेशन भी पढ़ सकते हो। मतलब ये वही चीज है कि आपने अगर गलत डेबिट दे दिया है तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए उसका डबल अमाउंट का तो क्रेडिट देना पड़ेगा। आइए पहले सम देखते हैं, पांचवा क्या है, और आप समझिए। और सस्पेंस अकाउंट क्यों आया वो भी बताता हूं, मैं आपको समझा के बताता हूं। आप टेंशन मत लो, इसी सम के साथ आपका डाउट सारा और रेक्टिफिकेशन का भी लोड मत लो, इतना कर लिया आप और क्या कर सकते हो। इस पे कॉन्फिडेंस बनाए रखो करके, ठीक है। और उम्मीद है आप पूरा लेक्चर देख रहे हो, बाकी बाकी तो मैं मेरा काम कर रहा हूँ बेटा, आप अपने हिसाब से देखिए क्या है। और ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इस तरीके का है क्या। हाँ देखिए क्या है, एवरीवन, आपका ध्यान है ना, सबको आवाज आ रहा है प्रॉपर, यस और नो, यस करके चलो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सब लोग, क्या हुआ, while carrying forward the total of purchase account to next page, रुपीज 65,950 वॉज रिटर्न इंस्टेड ऑफ 55,900। भाई हुआ क्या था, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कहा गया सर, एक मिनट,
ये देखो। सीन क्या हुआ सर, ज़रा ध्यान से देखिए। ये 6 नंबर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, 5वां रह गया चंदू का। पहले 6-1 डिस्कस कर लेते हैं, चलो फिर 5th पे आता हूँ। पहले 6-1 कर लेते हैं, ये भी अच्छा खासा है, ये देख लेते हैं। कि कैरी फॉरवर्ड जब मैं कर रहा था, 5th पे आ रहा हूँ, पहले 6-1 कर लो। जब कैरी फॉरवर्ड कर रहा था तो परचेस का बैलेंस, मतलब ये बोलते हैं ना अपन, परचेस अकाउंट सपोज लास्ट मंथ था, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना था, 55,950। तो मुझे अगले साल, अगले महीने में, अगले साल में जैसे ही बोलो, ये कैरी फॉरवर्ड करना था। तो डेबिट साइड को आना चाहिए था 55,950। लेकिन क्या हुआ सर, इंस्टेड ऑफ 55,950 मैंने कितना लिख दिया, 65,950 लिख दिया। अब 65,950 लिख दिया तो ये अंडर कास्ट है कि ओवर कास्ट, आपको समझा क्या क्या हुआ बेटा? इंस्टेड ऑफ 55,950 तुमने कितना लिख दिया, 55,950 की जगह हमने 65,950 लिख दिया। करो कैलकुलेटर पे, ये ओवरकास्ट हो गया यहाँ पे। और हमने बीआरएस तो किया है, ओवरकास्ट हुआ तो उतना अमाउंट क्या करते हैं हम, रिवर्स साइड को लेके जाते हैं 10,000 का। बीआरएस का ही लॉजिक अपना, तो रिवर्स लेके गए। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगा बॉस, बताओ? परचेस अकाउंट को क्या जाएगा, बट ऑब्वियस क्रेडिट ही जाएगा। तो आपका एंट्री क्या बन जाता, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस, इसका रेक्टिफाई एंट्री। लेकिन कौन सा अकाउंट आ गया, परचेस नॉमिनल। तो आप लोग नॉमिनल में परचेस नहीं लिखोगे, अब इसकी जगह क्या लिखोगे, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो 6 नंबर का वर्किंग नोट इस तरीके से करो। आपको इतना लिखना था, मतलब कैरी फॉरवर्ड ये इस साइड को होना चाहिए था 55,950, लेकिन इंस्टेड ऑफ 55,950 कितना हुआ, 65,950, 10,000 से ज्यादा हुआ, तो आपने रिवर्स घुमा दिया, ओवरकास्ट वाला। ओवरकास्ट मतलब बट ऑब्वियस परचेस को अब क्रेडिट देना पड़ेगा। तो क्रेडिट दिया तो डेबिट किसे देना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट सस्पेंस को देना पड़ेगा ना। ये ध्यान में रखिए। अब आपको मैंने बता दिया है, समझा दिया, इतना काफी है कि आपको पता है कि अब परचेस को क्रेडिट तो देना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट के साथ सॉल्व कर ले तो डेबिट किसे देंगे, सस्पेंस को देंगे बॉस। सस्पेंस टू परचेस, बट ध्यान में रखो नेक्स्ट ईयर है, तो नॉमिनल अकाउंट की जगह हम क्या लिखते हैं, रेक्टिफाई एंट्री, नॉमिनल की जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट। तो आप आइए 6 नंबर में, आप देखिए कि क्या है, 6 नंबर की एंट्री क्या है। आपको मैं तुरंत आंसर भी दिखा रहा हूं, इसीलिए आपके पास हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस तुरंत बढ़ जाए करके, ठीक है ना? और आप बाद में उसको दिमाग में ना रखो कि अरे सर ये क्या चल रहा है या कैसा है। 6 नंबर में बताता हूँ, ये देखो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। समझ में आ रहा है बेटा? पी एंड एल एडजस्टमेंट, इसकी जगह पे क्या था वहां पे, परचेस, लेकिन नॉमिनल अकाउंट था, हटा के हमने ये लिखा। समझा? यस और नो? यस। तो ये 6-1 हो गया। 5th हम कर लेते हैं चंदू वाला, फटाफट से। और 2 ही ट्रांज़ैक्शन है इसके बाद और खत्म हो जाएगा आपका आरटीपी 2025 का, जैन 2025 का आरटीपी रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन भी डन हो जाएगा। ओके, तो चंदू का क्या सीन है ज़रा देखते हैं। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम चंदू वाज़ पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। सिंपल सी बात है बॉस, ये देखो ट्रायल बैलेंस बनाओ यहाँ पे। ट्रायल बैलेंस बनाओ। चंदू के केस में हमको चंदू से कैश मिला था, तो एंट्री क्या होता था, कैश अकाउंट डेबिट टू चंदू। तो चंदू के क्रेडिट को पास आना चाहिए था, लेकिन गलती से हमने कहाँ पे डाल दिया, डेबिट। तो अब मैं कितना अमाउंट घुमाऊँ तो ये इफेक्ट नील होगा। तो 5,000 का गलती डेबिट साइड को था, तो मुझे 10,000 क्रेडिट साइड को डालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अब 10,000 डालूंगा तो 5,000 की गलती निकलेगी और 5,000 नेट तो रहेगा ना। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और इस स्टेज पे तो इतना ही बोल सकता हूँ सर, क्योंकि ऑलरेडी इसका डिस्कशन हमारे रेगुलर लेक्चर में हुआ है। तो अब क्या करना है, मुझे पता है कि चंदू को क्रेडिट साइड को 10,000 का अमाउंट डालने का है। अब तो क्या करूं, चंदू को क्रेडिट देना है और सस्पेंस अकाउंट के साथ मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो सस्पेंस को डेबिट दे दूंगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट तो चंदू, चंदू कोई नॉमिनल अकाउंट है नहीं, तो ऐसा ही रहेगा, मुझे कोई पी&एल एडजस्टमेंट लाने की जरूरत नहीं है करके। बॉस तो फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू चंदू कितना, 10,000। तो 5,000 नहीं, यहाँ पे कितना आएगा बॉस, 10,000। ये एंट्री में आपको बता चुका। ये समझा अभी? 5-6 हो गया। ठीक है, अब 7 पे आते हैं। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर रोहन 20,000 और ओमिटेड टू रिकॉर्डेड। बेटा ओमिटेड का मतलब ये कंप्लीटली रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो यहाँ पे रॉन्ग एंट्री का सवाल ही नहीं, रिवर्स का सवाल ही नहीं, कंप्लीटली ओमिटेड है। तो बताओ सेल्स का एंट्री क्या आता, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अपना एंट्री आ गया रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और नॉमिनल अकाउंट क्या है बेटा, सेल्स। तो आपका नेक्स्ट ईयर है, ध्यान में रखना, नेक्स्ट ईयर है तो नॉमिनल की जगह पे आप क्या लोगे, पी&एल एडजस्टमेंट। तो आपका एंट्री होना चाहिए रोहन अकाउंट डेबिट टू पी&एल एडजस्टमेंट। एक बार देख लो और अपने मन की शांति कर लो कि हाँ सर अभी हम आंसर भी कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे स्क्रॉल करना आसान है, अगर आपने प्रिंट आउट्स निकाले हैं तो वैसे करो, नहीं तो नॉर्मली इस आंसर को देखते जाओ। ये देखो, रोहन अकाउंट डेबिट टू पी&एल एडजस्टमेंट। भाई और बहनों, समझ में आया क्या था, हम रोहन टू सेल, ये अपना नॉर्मल एंट्री था, है ना, वही तो एंट्री था, वही नहीं रिकॉर्ड। लेकिन ये नेक्स्ट ईयर वाली चीज है, तो और मेरा याद रखो मैं बातों को, नॉमिनल अकाउंट आया तो पी&एल एडजस्टमेंट कब, जब नेक्स्ट ईयर है। इस तरह का समय, सिर्फ नाम बदला, मॉड्यूल जैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ नाम और अमाउंट बदल गए।
समझ में आ रहा है बेटा? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यस सर करके। चलो दोस्तों आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ 2 चीज़ें हैं और वो बोल के मैं ये अपना सम डन करूँगा, उसके बाद मॉड्यूल का क्वेश्चन आप तुरंत रिवाइज़ कीजिएगा, आपका टेंशन इस चीज़ का खत्म हो जाएगा करके। ठीक है? चलो आगे आते हैं और देखते हैं सर लास्ट क्या बात है? लास्ट एक ट्रांज़ैक्शन बचा हुआ है और उसी के साथ अपना इस चीज़ का टेंशन खत्म। क्या है सर? हाँ, फ्रेट था, फ्रेट paid on machine 5,600 was posted to freight account 6,500। पहले ये समझो बेटा, जब तुम फ्रेट पेड करते हो ना मशीन, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो एंट्री होना चाहिए मशीनरी टू कैश, लेकिन उन्होंने गलती से किस अकाउंट में डाल दिया? वो फ्रेट में। अच्छा, अकाउंट का तो गलती किया लेकिन अमाउंट का भी गलती किया। कितना डाल दिया? 6,500। कैसे सॉल्व करें सर? देखिए, आपका रॉन्ग एंट्री हो चुका है, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश 6,500 6,500, ये रॉन्ग एंट्री है। उसे हम क्या करेंगे? रिवर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू फ्रेट, रिवर्स कर लिया सेम अमाउंट के साथ, ठीक है। करेक्ट एंट्री क्या आना चाहिए था? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना आना चाहिए था बॉस? 5,600। अमाउंट ध्यान से देखो, क्योंकि करेक्ट अमाउंट 5,600 से रॉन्ग अमाउंट 6,500 चला गया। हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स और करेक्ट में रेक्टिफाई करेंगे। तो जब हम देखेंगे कि कैश को डेबिट है और कैश को क्रेडिट है, लेकिन कितना रेक्टिफाई होगा? सिर्फ 5,600 रेक्टिफाई होगा। कितना बैलेंस डेबिट को रह जाएगा? करीब करीब कितना? 900 रुपया एक्स्ट्रा यहां पे रह जाएगा, जो खत्म नहीं होगा। तो ये डेबिट हम सस्पेंस अकाउंट को डाल देंगे। हमारा एंट्री क्या बनेगा? पर मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,600, फिर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900। क्यों सस्पेंस डाला बेटा? क्योंकि ये देखो 5,600 तो निकल गए, कितना ज्यादा बच चुका था कैश में? अभी भी 9,000, सॉरी 900 रुपया ज्यादा बचा था, तो सस्पेंस को डाल दिया। और टू फ्रेट 6,500, और फ्रेट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। तो इंस्टेड ऑफ फ्रेट वहां पे क्या आएगा? P&L एडजस्टमेंट आएगा। देख लो लास्ट एंट्री क्या है, देख लो लास्ट एंट्री क्या है, लास्ट एंट्री क्या है देख लो। देखो, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,600, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900, टू P&L एडजस्टमेंट, फ्रेट था देखो 6,500। डन। इतना होने के बाद बच्चों को डाउट आता है एंट्री 9 और एंट्री 10 में। जो डाउट ना तो मॉड्यूल के क्वेश्चन में आना चाहिए ना यहाँ पे आना चाहिए। क्या करना है पता है बेटा आपको? सिंपल काम करना है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? P&L एडजस्टमेंट, मतलब मैं टी बना रहा हूँ, आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, और उम्मीद है आप लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं आ रहा होगा। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, P&L एडजस्टमेंट। अब क्या करूंगा? मेरा ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया ना, यहां से मैं आता हूँ। जहां जहां P&L एडजस्टमेंट है, अब पोस्टिंग करते जाओगा। यहाँ पे देखो, फुटर टू P&L एडजस्टमेंट, यहाँ पे है ना, क्या है P&L एडजस्टमेंट को? क्रेडिट। तो लेजर पोस्टिंग आता ना, तो P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड को जाएगा बाय स्कूटर 27,000। लिखते जाओ चलो। यहाँ पे आ गया बाय स्कूटर 27,000। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना है, इतना समझा? ओके, बाय स्कूटर 27,000। ओके, पहला एंट्री डन। दूसरा, P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। अब ये कैसे आया ये तो मैं कर चुका हूं। अब डेबिट है P&L एडजस्टमेंट को, तो डेबिट साइड को लिखना टू सस्पेंस 12,400, टू सस्पेंस 12,400। ठीक है, लेजर बनाओ, इसका बनाना ही पड़ेगा करके। ठीक है सर, देयर सेकंड एंट्री इज डन। तीसरे में P&L एडजस्टमेंट में है सर, P&L एडजस्टमेंट 2x है 40,000, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2x 40,000, 2x 40,000, और कैलकुलेटर अलाउड है बॉस, तो बाकी आप टेंशन मत लो कैलकुलेशन का। तीसरा एंट्री डन। चौथे एंट्री में सस्पेंस P&L एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसका कोई काम नहीं है। पांचवें एंट्री में P&L एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है सर। छठवें एंट्री में P&L एडजस्टमेंट है, हाँ, क्रेडिट क्रेडिट दिया उसको, कितने का? 10,000 का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय, क्या है? सस्पेंस, बाय सस्पेंस। कितना? 10,000, 10,000। ठीक है। सातवें एंट्री में P&L एडजस्टमेंट है, हाँ है, बाय रोहन। क्रेडिट है उसको, तो इसलिए क्रेडिट साइड को डालना, बाय रोहन। कितना बॉस? 20,000। फिर आठवें एंट्री में P&L एडजस्टमेंट है सर, 6,500 का, बाय मशीनरी 5,600, और बाय सस्पेंस कितना? 900। बस, इसके आगे तो कोई एंट्री है ही नहीं। अब क्या करोगे? कैलकुलेटर लो, क्रेडिट साइड का टोटल करो। चलो, 27,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,600 प्लस 900, तो ये आ गया करीब करीब 63,500। और इसमें से ये दोनों टोटल लेस कर दो, यही कम है, -40,000 -12,400। तो ये आपका
जो भी बैलेंस है, वैसे हम देखो कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखना जो भी सात्विक है वो हम यहाँ पे दे देंगे टू सात्विक के कैपिटल को डाल देंगे, सात्विक कैपिटल टू सात्विक कैपिटल कितना बेटा 11,100। क्या जनरल एंट्री बनेगी बोलो तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड को है, टू सात्विक कैपिटल 11,100। ये आ गया देखो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सात्विक कैपिटल 11,100। कहां से आया समझा क्या? बोलो यस और नो। यस डन। वैसे ही हम लोग सस्पेंस अकाउंट की बात करेंगे और जो भी आने वाला है कैरिड डाउन वाला वो सात्विक कैपिटल को डालने का, सिंपल सी बात है। सात्विक कैपिटल डेबिट क्रेडिट वो तो आपको अकाउंट से ही समझ जाएगा, यहाँ पे पी एंड एल एडजस्टमेंट के डेबिट साइड को है इसलिए पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सात्विक कैपिटल। वैसे ही अब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। सस्पेंस अकाउंट क्या करेंगे सर? सेम चीज करेंगे, पहले एंट्री से फॉलो करेंगे कहां पे सस्पेंस अकाउंट आया है। चलो पहले इसमें सस्पेंस अकाउंट आया क्या? नहीं। दूसरे इसमें सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट है कितने का? 12,400 का, तो क्रेडिट साइड को डाल दो पी एंड एल एडजस्टमेंट 12,400। चलो यही पे मैं बनाता हूँ सस्पेंस, थोड़ा इजी हो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, तो यहाँ पे आ गया बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट 12,400। तो ये वाला एंट्री तो हो गया। फिर सस्पेंस अकाउंट है क्या? तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, पांचवे में सस्पेंस अकाउंट डेबिट है टू चंदू 10,000, टू चंदू 10,000। ओके, छठवे में है क्या? यस सस्पेंस अकाउंट है, पी एंड एल एडजस्टमेंट और डेबिट है इसलिए डेबिट साइड को जाएगा टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 10,000, टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 10,000। फिर सर सेवेंथ में है क्या? नहीं है सर सस्पेंड। सर एट में है क्या? यस है, डेबिट है 900 का, तो टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 900, उतना ही अमाउंट जाएगा, टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 900। ठीक है, और कुछ है क्या भाई? आठवां एंट्री में तो उसके बाद तो है ही नहीं। तो अब मेरा सस्पेंस अकाउंट जिधर जिधर सस्पेंस था उसको लेके मैंने डेबिट क्रेडिट वाइज पोस्टिंग किया। अब मेरा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 20,900, यहाँ पे कैलकुलेटर लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, 20,900 इसमें से माइनस कर दो 12,400, तो 8,500 आया। यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखोगे, उसके अलावा जो पार्टी का नाम दिया है सात्विक कैपिटल ऐसे लिखो, और जनरल एंट्री क्या बनेगा बोलो तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड को आया है तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट जाएगा, तो डेबिट क्या होगा? सात्विक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, सात्विक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 8,500 ऐसा आना चाहिए। खत्म, हो गया तुम्हारा सम, आरटीपी डन। ओके सर राजा, और ये अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब ये तुमको नेक्स्ट ईयर वाली बात दी है, तो उम्मीद है आपको भी समझ में आ रहा है कि क्या चीजें करके। ठीक है, तो ये 42 मिनट्स में पूरा ही रिवीजन हो गया बेटा, ऐसे समझो। और आपको बताओ ना, आपने आपको जो बैकअप दिया हुआ है ना, इनिशियली एक दो लेक्चर आप 1.5 या 2 की स्पीड पे देखो, आपका थियरी भी रिवाइज हो जाए, क्योंकि पढ़ते वक्त हमने ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल में किया। अब बहुत टाइम हुआ तो याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन बैकअप को प्लीज फॉलो कीजिए। ठीक है, चलो यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।